किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सदा की तरह मैं खाद्य तेलों के ऊपर आपको एक रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। और ये रिपोर्ट पहुंचानी इसलिए ज़रूरी है कि किसान सरकार ने खाद्य तेलों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का जो काम किया है, ये क्यों बढ़ाई है, इसका असर किस तरह से आने वाला है और खाद्य तेलों की पोजीशन क्या है। कृपया करके हमारे अनेक किसानों तक इस बात को पहुंचाने का काम करें ताकि हमारा एक एक किसान इस बात को समझ सके कि हमारे देश के अंदर हम जो तिलहन की खेती कर रहे हैं, जिसमें सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, अनेक जो खेती कर रहे हैं, उस खेती के ऊपर भाव के मामले में कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है, हमारे देश में उत्पादन कितना है और हमें करना क्या चाहिए। साथियों, एक एक जानकारी हमारे द्वारा आपके पास जो पहुंचाई जा रही है, हमारा मकसद है कि आप एक एक जानकारी से रूबरू होकर के उसका फायदा उठाएं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि एक किसान का चैनल है। किसानी तरीके से आपको बताया जाता है और आपको ठीक समय पर जानकारी देने का काम किया जाता है। सब्सक्राइब करिए, घंटे का बटन दबाइए और किसानों तक शेयर जरूर कर दिए ताकि उन्हें इस मामले का सारे का पता चले। साथियों, 6 जून 2026 भारत ने खाने के तेल पर ड्यूटी बढ़ा दी है। सरकार ने लोकल किसानों को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पूरी डिटेल समझने का काम करें। क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, ड्यूटी कितनी है, ये बात सारी आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तेल के प्रकार, पुरानी ड्यूटी, नई ड्यूटी, कच्चा पाम, सोया, सूरजमुखी, रिफाइंड सोया, सूरजमुखी तेल, ये सारी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सूरजमुखी तेल के ऊपर पहले 16.50% ड्यूटी थी, परंतु अब ये बढ़ाकर 27.5% हो गई है, मतलब 11% की वृद्धि हुई है। सोया तेल और पाम तेल, सूरजमुखी तेल, ये तीनों के ऊपर 16.50% जो ड्यूटी थी, वो लंबी छलांग लगाते हुए 35 + 75%, यानी कि कुल मिलाकर के 19.25% ड्यूटी बढ़ चुकी है। और इस ड्यूटी बढ़ने से विदेशी आयात जो भारत में आ रहा था वो महंगा आएगा। इतनी छलांग क्यों लगाई है, इतनी बड़ी ड्यूटी क्यों बढ़ाई है? हम भी ये चाहते हैं कि 35 से 40% ड्यूटी बढ़नी चाहिए, और बड़ी भी है। और ये सरकार का फैसला भी बहुत बढ़िया है, ये भी बता दूं, क्योंकि ड्यूटी यदि नहीं होती है, सरकार को राजस्व का घाटा होता है, किसान को भाव का घाटा होता है। विदेशी लोग सस्ता सिस्टम करके हमारे भारत के अंदर माल बेच देते हैं, हमारे किसान को खाली हाथ रहना पड़ता है। इसलिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई है, बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। इससे किसान का राजस्व, ये सरकार का राजस्व बढ़ेगा, किसान को भाव ठीक मिलेंगे। सरकार ने कच्चे तेल पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी। ऊपर से एग्रीकल्चर से सोशल वेलफेयर सरचार्ज मिलाकर के कुल कच्चे तेल पर 27.5 ड्यूटी और रिफाइनरी पर 35.75 हो गई। इसका असर क्या पड़ने जा रहा है, मैं आपको बताऊं। ये ड्यूटी किसानों के फायदे में काम करने का काम करेंगी। इंपोर्ट महंगा होगा, लोकल सोयाबीन, सरसों, मूंगफली का रेट बढ़ेगा। खरीफ सीजन से ठीक पहले सरकार ने सपोर्ट MSP से ऊपर बिकने का चांस बनेंगे। और मान के चलो कि महाराष्ट्र सोयाबीन किसान, राजस्थान, MP सरसों का किसान जितना भी है, ये तिलहन के भाव अच्छे लेने में भी कामयाब होगा और इसकी बिजाई करने की भी ज़्यादा अच्छा रखेगा। आम जनता की जेब के ऊपर क्या असर पड़ने जा रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आम जनता जो है उसके ऊपर थोड़ा महंगाई का झटका लगता है, परंतु वो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है कि ये मान के चलो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। केवल 8-10% हमारे भारत के अंदर तेल जो है खाने का महंगा हो सकता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसान को भाव अच्छे मिल जाएंगे। भारत, आपको मैं बहुत पहले जानकारी दे चुका हूँ कि 60% से ज़्यादा तेल बाहर से मंगाता है। पाम ऑयल,
मलेशिया, इंडोनेशिया, सूरजमुखी, यूक्रेन, रूस से लगातार आता है। और ये जो बाहरी तेल आ रहे हैं, यदि ये सस्ते आते हैं, बिना कस्टम ड्यूटी आते हैं, तो फिर ये सस्ते पड़ते हैं और हमें भाव कम मिलता है। अब कुछ कहते हैं कि हमारे घर का बजट बिगड़ जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ 125 रुपये में मिल रही थी, यदि वो 8% बढ़ेगी तो 132 में मिल जाएगी। इतनी बड़ी महंगाई नहीं बढ़ेगी, परंतु इसमें रिफाइनरी की मौज हो जाएगी। जो कंपनियां विदेशों से कच्चा तेल मंगा करके रिफाइंड करके बाजार में बेचती हैं, उनकी मौज हो जाएगी। कैसे बड़े हो जाएगी? कच्चे तेल और रिफाइंड ड्यूटी का गैप 8.8% हो जाएगा। मतलब कच्चा तेल मंगवा करके इंडिया में रिफाइंड करो और तकड़ा मुनाफा कमाओ, उनका बड़ा फायदा होगा। और ये फायदे वाली जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं, मैं आपको नाम के साथ बता दूं, अडानी, विल्मर, रुचि सोया, एमामी जैसी लोकल अनेक कंपनियां हैं, उनको फायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट करने वाले देशों को झटका लगेगा, ये बता दूं। मलेशिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना का जो माल इंडिया में आ रहा था वो महंगा पड़ेगा। या तो वो दाम घटाएंगे या फिर भारत के अलावा और कहीं बेच देंगे। भी भारत में वो नहीं बेच पाएंगे। सरकार की सोच क्या है ये भी मैं बता दूं। सरकार ये सोच रही है कि सस्ता तेल बस किसान की आए। यदि सस्ता तेल मिलता रहा तो भाव डाउन रहेंगे तो फिर किसान की आमदनी घटेगी। तो सरकार ये चाहती है कि जैसे भी हो तिलहन की बिजाई बढ़ाने के लिए किसान को तिलहन के भाव ठीक मिले। अब छोटे समय के लिए मैं आपको बता दूं, लंबे समय की तो मैं जानकारी नहीं दे सकता। छोटे समय के लिए महंगाई बढ़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तिलहन के भाव भी, ये महंगाई बढ़ेगी तो ये जुम्मे किसके लगेगा कि सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। भाई, सरकार ने ड्यूटी बढ़ाने से इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। ये बढ़ी है खाड़ी युद्ध चलने से, यूक्रेन युद्ध चलने से और दुनिया के अंदर अफरा तफरी फैलने से। अब किसान को क्या फायदा होगा? लंबे समय में किसान तिलहन की बिजाई ज़्यादा करेगा। ज़्यादा बिजाई करेगा तो तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा तो देश को विदेशी तेल मंगवाने बहुत कम पड़ेंगे। देश आत्मनिर्भर बनने का काम करेगा। मार्केट के ऊपर तुरंत असर क्या पड़ने जा रहा है? पोर्ट पर अटका हुआ माल 6 जून तक पुरानी ड्यूटी के हिसाब से आएगा, कोई समस्या नहीं है। परंतु 6 जून के बाद जो माल आ रहा है वो 10-12 रुपए किलो बढ़ेगा। तो फिर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जिन लोगों ने हमारे मार्केट में स्टॉक कर रखा है, तेल का स्टॉकिस्ट करके बैठे हैं, उनकी चांदी बन जाएगी। क्योंकि जब विदेशी तेल महंगा आएगा तो उनका स्टॉक किया हुआ माल भी महंगा बढ़ेगा। सीधी बात कह रहा हूँ। और ये माल यदि आपको मान ले 128 रुपये में, 130 रुपये में मिल रहा है, तो आगे आने वाले समय में 130 की बजाय 140 और 142 मिलेगा। सरसों तेल की बात करूं, सरसों भाव की बात करूं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंपोर्ट महंगा हुआ तो लोकल तेल में डिमांड बढ़ेगी। बाहर का तेल विदेशी महंगा होता है तो फिर हमारे भारत का तेल की मांग बढ़ जाएगी तो सरसों के भाव भी बढ़ जाएंगे। ये कोई दोहराई बात नहीं, आप सभी को पता है। अडानी है, विल्मर है, पतंजलि फूड है, ये जो है मान के चलो कि अपने स्टॉक को बढ़ाकर बेचेगी। उनकी डिमांड हमारी तिलहन फसलों में आएगी। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि पहले किसान है, बाद में कंज्यूमर है। ये बात क्यों कही गई है? ये नोट करने वाली बात है। ये बात इसलिए कही गई है कि सरकार चाहती है कि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। यदि किसान को यही भाव मिलते रहे तो मान के चलो कि किसान तो मर जाएगा और हमें हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है विदेशों को देकर के तेल मंगवाना पड़ेगा। तो सरकार ने किसान को पहले प्राथमिकता दी है और इसीलिए दी है। ये समय बताएगा सरकार करेगी क्या, परंतु अब मौके की रिपोर्ट बता रहा हूं। मतलब ये है कि जिस साथी के पास, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से सरसों का, सोयाबीन तेल का या सीड का जो यदि आपके पास स्टॉक है, तो आप ये बात भूल जाइए कि भारी मात्रा में कोई मंदी आ जाएगी या आपको नुकसान हो जाएगा। क्यों भूल जाइए ये भी मैं बता दूं। ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि एल नीनो आता है
मैं सीधी बात कह रहा हूं। एल नीनो आता है तो भारत के अंदर 1.72 ट्रिलियन का खाने का तेल का जाल भारत के आत्मनिर्भर को फेल कर रहा है। अभी भी 60% माल बाहर से आता है, और यदि लाएंगे और ड्यूटी लगा करके डॉलर और क्रूड के भाव महंगे होने के कारण यदि और महंगा पड़ेगा तो फिर भारत के अंदर सस्ता कैसे होगा। ये बात सरकार समझ चुकी है कि एल नीनो लगभग हर किसान के ऊपर प्रभाव डालने जा रहा है, और सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह से विदेशों के ऊपर तेलों पर निर्भरता कम की जाए और भारत के अंदर तेलों के रूप में किसान की आमदनी को बढ़ाते हुए भारत को आत्मनिर्भर करने का काम किया जाए। हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। यदि घरेलू पैदावार जो है दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर की तुलना में सिर्फ 1/3 है। हमारे पास जो बहुत ज़्यादा जो माल विदेश पैदा करते हैं उससे बहुत कम माल पैदा होता है। कीमतों की कोई गारंटी नहीं होती। विदेशों में यदि मान के चलो कि वो बहुत भारी भरकम पैदावार कर देते हैं और सस्ते में अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं, तो भारत के अंदर इंपोर्ट भी सस्ता हो जाता है, और सस्ता हो जाता है तो भारत के अंदर भाव गिर जाते हैं। परंतु सरकार यदि ड्यूटी समय समय पर बढ़ाती रहती है तो फिर वो इंपोर्ट महंगा नहीं होता है, और महंगा नहीं होता है तो फिर भाव किसान को ठीक मिलते हैं। खाद्य तेलों के बारे में वीडियो लंबा हो चुका है, मैं स्पष्ट तौर पर बता दूं कि सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, जितने भी तेल हमारे यहाँ हमारे प्रयोग में आते हैं, लगभग 3 करोड़ टन तेल की जरूरत पड़ती है। हमारी उत्पादन क्षमता 1.5 करोड़ टन है। ये बहुत बड़ा गैप है जो विदेशों से मंगवाना पड़ता है, और इसी के कारण आयात के महंगे और सस्ते होने का प्रभाव हमारे यहाँ भारत में 24 घंटे भाव पर देखा जाता है। इस बार हमने ये स्पष्ट आपको बता दिया है कि हमें किसी भी तरह से भारी भरकम तिलहन के भाव में गिरावट होने की आशंका नहीं है। आपको भाव अच्छे मिलते रहेंगे, ठीक मिलते रहेंगे। हमारे पास जो रिपोर्टें आती हैं वो यही कहती है कि इस 2026 में किसान को तिलहन के भाव के मामले में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टारगेट नहीं दिए जा सकते, बातें बताई जा सकती हैं, समाचार दिए जा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसानों तक पहुंचाएं, उन्हें समझाएं, क्योंकि मैंने एक एक बात आपको बारीकी से समझाने का काम किया है। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़े, ताकि आपका ज्ञान बढ़े, और ज्ञान बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।